मॉम, आप कब से जानती थी कि लाजो दिल्ली में है? तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी इरिटेशन से मुझे अंदाजा हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग, और फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की। एंड आई वाज राइट। तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे छुप छुप के किसी से बात करने की वजह थी लाजो। तुमने कभी घर में किसी के साथ शेयर करना जरूरी समझा? इंदर के साथ, निखिल के साथ? नो, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम लाजो को मजबूर कर दोगी कि वो वापस चली जाए। Those pictures, रात्रि और निखिल, that was your doing, right? That chit of a village girl, how can she become a star? यही सोच थी ना तुम्हारी। वो लड़की जिसकी तुम्हारी नजरों में दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं थी, आज स्पॉन्सर्स की आंखों का तारा बन गई है। पर तुम एक बात भूल गई बरखा, कि वो लड़की तुम्हारे बेटे से प्यार करती है और तुम्हारा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है, और आज उसी की वजह से तुम्हारा बेटा इस घर में है, जॉब कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो गया है। और उस बच्चे का एक ही सपना है कि एक दिन लाजो वापस इस घर में आ जाए। तुम चाहे उसे कचरे की तरह ट्रीट करो, वो उसे सर आंखों पर बिठाना चाहता है। उसे विश्वास है अपनी लाजो पर, अपने प्यार पर, अपनी लाजो की काबिलियत पर। गॉड मॉम, प्लीज, काबिलियत। Who cares about the talent? और अगर वो टैलेंटेड है भी तो जरूरी नहीं है कि वो जीत जाएगी, स्टार बन जाएगी, और अगर वो जीत भी गई तो जरूरी नहीं है कि वो इस घर में वापस आ जाएगी। वो आएगी बरखा। तुम लाख कोशिशें कर लो, लाख साजिशें कर लो, तुम हार जाओगी, लेकिन वो नहीं हारेगी। उसने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। शी विल विन एंड शी विल डिफीट यू। गॉड मॉम, व्हाट इज विद यू? दिस डिफीट, विन, हारना, जीतना, और अगर यही है आपके लिए सब कुछ, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। सबसे पहली बात ये कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा, तो मैं हारूंगी नहीं। और दूसरी बात ये कि मैंने लाजो को कभी कोई चैलेंज नहीं दिया। वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसको जो बनना है, जो करना है, वो करे। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी बात कि ना तो मैंने लाजो से कोई प्रॉमिस किया है, और ना ही मैंने निखिल से कोई प्रॉमिस किया है कि वो अगर कुछ बन गई तो मैं उसे इस घर में वापस बुला लूंगी। I am going to give her a red carpet welcome. No, I have not made any such promise. माना कि तुमने कोई चैलेंज नहीं किया, कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन लाजो ये प्रूव करना चाहती है कि तुम्हारी ये जो हाई सोसाइटी है ना, जहां तुम्हें उसे प्रेजेंट करने में भी शर्म आती थी, वो इसका एक हिस्सा बन सकती है। आज वही लोग, तुम्हारी ये सो कॉल्ड हाई सोसाइटी वाले लोग ना, उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं, उसे इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट करते हैं। कितनी लड़कियां हैं जो ये सब फैसिलिटी होते हुए भी उस मकाम पे पहुंच सकती हैं जहां लाजो आज है। You amaze me. हैरानी होती है मुझे आपकी बातें सुनकर। कैसे आपने मुझे हाई सोसाइटी की तरफ धकेल दिया, as if you are not a part of it. That's the way you have brought me up. आपने मुझे बड़ा किया है इस हाई सोसाइटी में, और अगर वो स्टार बन भी जाती है, so it is not necessary that she actually belongs to the high society, क्योंकि आप भी जानती हैं वो हाई सोसाइटी क्या है, और मैं भी जानती हूँ। Yes, I do. मैं भी हूं उसी हाई सोसाइटी का हिस्सा, लेकिन उससे पहले ना मैं निखिल की नानी हूं। एक ऐसे बच्चे की नानी जिसकी मां ने उसे कभी प्यार नहीं किया। सारी जिंदगी तरसा है वो प्यार के लिए, और आज
जब उसे कहीं और से प्यार मिल रहा है तो तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा बरखा। You tire me. अब थका देती हैं मुझे। I can't go over this again and again with you. मैं बहुत क्लियर हूं अपने दिमाग में कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूं। So please leave me alone. लाजो? लाजो होर्डिंग पे कैसे हो सकती है? तृष्णा इन डांस कंपटीशन। हमें लगता है कि एक इंसान का इंसान से रिश्ता सिर्फ दिल से जुड़ा होता है। रेडियो में लाजो की आवाज जिंदगी भर की कमाई तो वही है जिसे सागर लॉन्च कर रहा था। ये तो लाजो है। लाजो ही तृष्णा है। हम तभी आएंगे जब हम कुछ बन के दिखाएंगे। कुछ बन जाएंगे मतलब? जब आपके समाज में ना हमारी इज्जत होगी, उनको आदर से बुलाए। जब हम कुछ बन जाएंगे ना तो आप खुद ही गर्व से कहोगे, लाजो मेरी पत्नी। Oh my God, लाजो! लाजो, you've done it, yes! लाजो! You did it, तुमने कर दिखाया। जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा प्रूव कर दिया लाजो। I love you. Ma'am, that's my wife. Isn't she beautiful? कितनी सुंदर है देखिए। Lajo, I'm so happy for you. ₹600 होता है ना, ₹600 दो हम लोग। हम लोग यहाँ दिल्ली में और किसे ढूंढ रहे काका? अब वो कहा है कि अब हमरे रिश्तेदार है ना गांव में, उनकी बिटिया है, वही के साथ ही माल में आए रहे। तुम इतने दिनों से यही थी मेरे करीब और मुझे पता तक नहीं था। I'm really happy for you. I'm really proud of you, Lajo. I really love you, Lajo. ये सब क्या है मॉम? गहने। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। पर ये कर क्या रही हैं आप इनके साथ? वही जो तुम्हें करना चाहिए। आप कोई भी बात
उल्टे तरीके से ही क्यों करती है मेरे साथ? क्योंकि सीधे तरीके से तुम्हें आजकल समझ नहीं आती। वैसे भी तुम्हारे पास बच्चों के लिए फुर्सत कहाँ है, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ तुम्हारा काम। What do you mean? What I mean is कि आयशा की शादी सर पे है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। God. I'm so tired. I just forgot. या निखिल और लाजो की ओर से ध्यान हटेगा तभी तो कुछ और याद रहेगा ना। अब लाजो को भूलो और आयशा की शादी पे ध्यान दो। Mom, please, please हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं, प्लीज। ओके ओके पीस। ये लिस्ट बनाई है मैंने, ये सब ज्वेलरी हमें ऑर्डर करनी पड़ेगी आयशा के लिए। ये सब की क्या जरूरत है? पिछली बार सारी ज्वेलरी बनी थी ना। नो, मैं आयशा को वो कुछ भी नहीं पहनने दूंगी। याद नहीं है कैसे टूटा था वो रिश्ता? आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ दैट। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। क्या फर्क पड़ता है मॉम? फर्क पड़ता है बरखा, कुछ बातों में ना ट्रेडिशनल ढंग से सोचना ही ठीक रहता है। एनीवेज ट्रेडिशनल ज्वेलरी इज इन, सो यू कैन गिव हर योर्स। तुम्हारे पास काफी है। मुझे आपसे किसी बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। मेरी सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी आयशा की, बस। आप क्या 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 ढूंढ रही हैं? क्या चाहती हैं आप? अरे वो तुम्हारे जड़ाऊ कंगन कहाँ हैं? यही कहीं होगा, ये कबर्ड में। मम्मा, इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी चाहिए। ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, है ना? ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पसंद है, तुम पहनो। आपको याद है वो आयशा ने एक बार अपनी फ्रेंड की शादी के लिए लिए थे मुझसे बैंगल्स, और साड़ी भी। हाँ, So they must be with her. मॉम, मेरा चार्जर आपके पास है क्या? आयशा, वो तुमने अपनी फ्रेंड की शादी पे पहनने के लिए बैंगल्स लिए थे ना? ओह गॉड, मॉम को बैंगल्स याद आ गए। अब क्या करूं? मैंने तो उसे बेच दिया। वो बैंगल्स? अरे, मैंने तो उसे पॉलिशिंग के लिए दिया था। मैं लेना ही भूल गई। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं आजकल सब कुछ भूलने लगी हूँ। मैं काम करते मैं कल ही ले आती हूँ। हाँ। पॉलिशिंग के लिए तो ये उस दिन कह रही थी ना कि मैं शादी से पहले पॉलिश करा लूंगी। अगर वो अब तक पॉलिशिंग पे हैं, तो शादी के दिन इसने क्या पहना होगा? इंदर लाए थे ये हांगकांग से। पॉलिशिंग की जरूरत है इसको भी। आई हो दादा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हमने खरीदा है अपने पैसों से। कितना उन मानी। निखिल को भी बुला लाओ, वो भी तो देखे उसके ससुराल से दिवाली का क्या गिफ्ट आया है। कपड़े हैं, मिठाई है, अचार है। छाया, तुम ले लो और मिठाई भी देख ले। ठीक लगे तो ले जाना, नहीं तो फेंक देना। लाजू, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बस कुछ याद आ गया था। हमने ऐसे खरीदारी कभी नहीं की है। आप तो जानती हो, बहुत ही सादे परिवार से हैं। हमारे माई बाबूजी। लेकिन तुम्हारे इन-लॉज वो तो गरीब नहीं हैं। जी, आप जानते हैं? वेल, शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन श्योर नहीं थी।
उस दिन तुमने घर पे खाना बनाया और बच्चों को मिले बगैर ही चली गई। अजीब लगा था। लेकिन फिर गुंजा और ऋषि ने तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ये कहा कि ये बिल्कुल लाजो भाभी के हाथ का स्वाद है। Then I was sure कि तुम निखिल की वाइफ हो। हमें भी उसी दिन पता चला कि आप गुंजा और ऋषि भैया की मम्मी हैं। दोनों बहुत बातें करते हैं आपके बारे में। हमने आपको बताना सही नहीं समझा। Of course, even I respected your privacy. लेकिन अब तो सब जान जाएंगे कि तुम निखिल की वाइफ हो, बरखा दीदी की बहू हो। You're a star now, लाजो। मैं बरखा दीदी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो तुमसे, I mean, अपनी बहू से खुश नहीं थी। मॉम जी को तो हमेशा यही लगता है ना कि हम उनके बेटे के लायक ही नहीं हैं। Yeah, but now things have changed. तुम्हें लगता है कि बरखा दीदी अब तुम्हें घर वापस लेकर जाएंगी? वो क्यों हमें वापस लेकर जाएंगे? वो तो हमारा ससुराल है। हम जब चाहे जा सकते हैं अपने परिवार के पास, अपने पति के पास। शर्त तो हमारी ही थी, जब तक हम उनके परिवार के, उनकी सोसाइटी के लायक नहीं बन जाते, हम वापस नहीं जाएंगे। बरखा, देखिए तुमने होर्डिंग्स? व्हाट अ चेंज। जब मैंने पहली बार होर्डिंग्स देखे ना, मैं देखता ही रह गया। देखकर सोचता रहा इतनी देर कि ये लड़की लाजो ही है या कोई और। मेरी तो आंखें ही भर आई थी, सच में। बरखा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अकेला ही हूं जो ये सारा सब कुछ मिस कर गया? बरखा, तुम क्यों चुप हो? क्या कहूं? I mean, I just don't understand my own family. I mean, it's just a hoarding. Brother, दिल्ली में कोई पहला होर्डिंग नहीं लगा है। हर फ्राइडे फिल्मों के होर्डिंग्स लगते हैं, अगले फ्राइडे उतर जाते हैं। And this is just a local competition. That's all. So what's so great about it? हाँ, I know that बरखा। देखो, किसी और के लिए बड़ी बात हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों मॉम? And she's Nikhil's wife. Just imagine, इस लड़की को कुछ दिन पहले हम नीची निगाहों से देखते थे। इसकी शक्ल देखकर हमें चिढ़ मचती थी। And after the makeover, बरखा, कुछ भी कहो, भाई हमें तो फर्क पड़ता है। पहली बार ना आप मेरी किसी बात से सहमत हुए हैं। All right, okay. Look, I'm not in awe of this girl लाजो, but उस लड़की को पहले देखकर और आज जैसा देखकर, I must say it's a miracle. हर न्यूज़पेपर के सप्लीमेंट में सिर्फ लाजो के बारे में लिखा है। मॉम, आपने कभी सोचा था कि आपके लिए ऑयल लाने वाली लाजो कभी स्टार भी बन जाएगी? भाई, मैंने इस बारे में जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। असली हीरा कहते हैं इसे। Hey kids, come here, come here. Learn something. देखो क्या लिखा है यहाँ। It says, nothing has changed for me. मैं अभी भी सोन बरसा की बेटी हूँ, अपने बाबूजी की बेटी हूँ। I'm not even a star. इसे ही कहते हैं ना असली हीरा। Really, Dad, I must admit, मेरे पास सब कुछ है, सारे फैसिलिटीज हैं, लेकिन मैं लाजो की तरह नहीं बन पाई। She is so special.
शी इज सो टैलेंटेड। भाई ए निखिल, तूने लाजो के होर्डिंग्स देखे? आयशा दी वो भाई आज आपने सारे न्यूज़पेपर्स देखे? आज की सारी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस लाजो भाभी है, लाजो भाभी सब जगह छाई हुई है। भाई आप चलो मेरे साथ, मैं आपको लाजो भाभी की सारी होर्डिंग सिखाऊंगी, चलो। मेरी माँ रुक और मेरी बात तो सुन। एयरपोर्ट से घर आते आते रास्ते भर में क्या कर रहा था? सिर्फ लाजो को देख रहा था, हर बिलबोर्ड पे, हर होर्डिंग पर। शी इज ऑल ओवर द सिटी। अच्छा, मुझे ना एक ऑफिस का काम करना है, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। बाय बाय। ये वाला देख। Ajo, I really love you. And I'm really, really very proud of you. New rising star Trishna. Trishna's press conference today at National Hall, Karol Bagh. तो ठीक है फिर, अब तुमसे मिलने तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा मुझे। बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। फाइनली मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ लाजो।